5 फरवरी की शाम से केटू की 8000 मीटर बुलंदी पर लापता होने वाले अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं के जिंदा होने के हवाले से ये कयास किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इन्होंने किसी स्नो शेल्टर या गार में पनाह ले रखी है। लिहाजा इनका सुराग लगाने के लिए पाक फौज और आलमी इदारों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। तीनों कोहपेमाओं की बाजियाबी के लिए कायम वर्चुअल बेस कैंप में शामिल अमरीकी कोहपेमा वेनिसा ओब्रायन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तीनों कोहपेमा चूँकि इंतहाई तजुर्बाकार और ज़रूरी साजो सामान से लेस हैं, इसलिए बैदस कयास नहीं कि इन्होंने किसी गार में पनाह ले रखी है। इस उम्मीद पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान, आइसलैंड और चिली के तीनों लापता कोहपेमाओं के खानदानों को भी 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद उम्मीद है कि वो जिंदा होंगे। लापता कोहपेमाओं की तलाश जारी रखने के लिए एक वर्चुअल बेस कैंप भी कायम किया गया है, जिसको अली सतपारा के देरीना दोस्त राव अहमद, इनके बेटे साजिद सतपारा और बरतानवी निजात अमरीकी कोहपेमा वेनिसा ओब्रायन ने मिलकर बनाया है। वेनिसा ने बताया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कवरेज के 6 हेलीकॉप्टर परवाज़ों के बावजूद किसी हादसे या लाशों की कोई अलामत नहीं देखी गई है। वो कहती हैं कि अली सतपारा और दोनों गैर मुल्की मुहिमजू खासे होशियार कोहपेमा हैं। इनके पास पानी पिघलाने के लिए ईंधन मौजूद था और इन तीनों ने मिलकर यकीनन कोई पनाहगाह बना ली होगी। वेनिसा के बकौल अगर इन्होंने कोई स्नो शेल्टर या गार बना लिया है तो इस सूरत में जाहिर है वो नज़र नहीं आ सकते, और इसीलिए हमने आइसलैंड की स्पेस एजेंसी के साथ शराकत की है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दिन हो या रात, बारिश हो या हवा, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। वेनिसा के मुताबिक अली सतपारा और उनके साथी कोहपेमाओं की तलाश और रेस्क्यू के लिए वर्चुअल बेस कैंप में अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा के अलावा हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स इम्तियाज़, अकबर, फजल अली और जलाल भी मौजूद हैं, जो सख्त थकन और मुश्किलात के बावजूद तलाश का अमल जारी रखे हुए थे। लेकिन इनमें से सिर्फ साजिद सतपारा ही एक्लेमेटाइज्ड हैं। कोहपेमाई के माहिरीन कहते हैं कि अभी तक जो हेलीकॉप्टर मिशन नाकाम लौटे हैं, उनका यही मतलब है कि तीनों कोहपेमा 7000 मीटर से ऊपर की बुलंदी पर मौजूद हैं, और इसके लिए ग्राउंड सर्च ही एक ऑप्शन है, और वहाँ वही जाएगा जो एक्लेमेटाइज होगा, और वो सिर्फ साजिद सतपारा या नेपाली शर्पा हैं जो दिसंबर से वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने 7 समिट कर रखे हैं। माहिर कोहपेमा इमरान कहते हैं कि शमशाल के बुलंद पहाड़ों में पैदा होने वाले ये सारे पोर्टर्स अगरचे इंतहाई तजुर्बाकार हैं, लेकिन चूँकि वो एक्लेमेटाइज नहीं हैं, इसलिए वो कैंप 3 यानी 7350 मीटर बुलंदी तक ही पहुँच पाएंगे, और इससे आगे इनकी जानों को भी खतरात लाहक होंगे। इमरान का कहना था कि अगर तो इन तीनों का सुराग मिल गया तो इसके बाद पता चलेगा कि वो कितनी बुलंदी पर हैं, लेकिन इस सब के बावजूद 8000 मीटर से तो किसी भी जिंदा या मुर्दा शख्स को नीचे नहीं लाया जा सकता। इमरान कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ज़िंदगी बख्शे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन अगर साइंसी तौर पर देखा जाए तो 8000 मीटर की बुलंदी पर रहने वाला कोई भी शख्स 90 घंटों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सका, जबकि अली सतपारा और दोनों गैर मुल्की कोहपेमा गुज़िश्ता कई रोज़ से इस बुलंदी पर लापता हैं। याद रहे कि नेपाल के पैमजा ग्लेजिन शर्पा सन 2008 में 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे थे। इमरान के मुताबिक नेपाली शर्पाओं का हीमोग्लोबिन आम इंसानों से बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा सबसे बेहतर सूरत हाल तो यही होगी कि वहाँ पहले से बेहतरीन अंदाज में एक्लेमेटाइज और तजुर्बाकार नेपाली शर्पा जो ऊपर से नीचे आए हैं उन्हें तलाश करने के लिए भेजा जाए। लेकिन वो कहते हैं कि ये नेपाली शर्पा जब खुद बिना समिट किए अपनी जान बचाकर नीचे आए हैं तो वो किसी और को बचाने या रेस्क्यू करने के लिए दोबारा से इतनी बुलंदी पर क्यों जाएंगे। इमरान के मुताबिक अभी अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं का कोई सुराग ना मिलने की सूरत में इम्कान यही है कि जून के मौसम गर्मा में समिट करने के लिए आने वालों को इन तीनों लापता कोहपेमाओं की बाकियात का कोई निशान मिल सके। दूसरी जानिब स्कर्दू में मौजूद अली सतपारा के छोटे बेटे मज़ाहिर हुसैन सतपारा का कहना है कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके वालिद ज़ख्मी होंगे और रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ाहिर का कहना है कि इन्होंने अपनी वालिदा को भी पूरी उम्मीद रखा है कि उनके शौहर अली सतपारा ज़रूर लौट कर आएंगे। ताहम मोहम्मद अली सतपारा के बड़े बेटे साजिद सतपारा कह चुके हैं कि इनके वालिद और साथी कोहपेमाओं की तलाश और बचाव की मुहिम को अब इनकी लाशों की तलाश की मुहिम के तौर पर जारी रखना चाहिए। वेनिसा ओब्रायन की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में लापता कोहपेमाओं के अहल खाना ने पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज से रेस्क्यू मिशन जारी रखने की दरख्वास्त की है। इस हवाले से ISPR के तर्जुमान का कहना है कि यह रेस्क्यू मिशन तीनों कोहपेमाओं का सुराग मिलने तक जारी रहेगा। इत्तलात के मुताबिक कोहपेमाओं के ख़ानदान और बेस कैंप में इनकी टीम के सीनियर मेंबरान ही ये फैसला करेंगे कि कब तक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोहपेमा बर्फ़ के नीचे दबा हो और किसी सूरत में इसके मुकाम का अंदाज़ा ना लगाया जा सकता हो तो ऐसे में सिर्फ गर्मियाँ और बर्फ़ का तूफ़ान आने का इंतज़ार ही किया जा सकता है, जिस दौरान इनकी बॉडी नज़र आने का इम्कान होता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।